सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मुझे कोई गाना नहीं आता, हाँ बजाना जरूर आता है। और बजाने से मेरा मतलब सितार बजाना, हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, तबला बजाना या और कोई भी चीज़ बजाना, वो नहीं। बजाने से मतलब मुझे समाज को बजाना आता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे गाना 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 मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास ऐसा गला नहीं है कि मैं कुछ गा सकूं। गाने के लिए गला नहीं, गली चाहिए। गाने के लिए गला नहीं, गली चाहिए। पतली आवाज, मीठी आवाज, सुरीली आवाज, वो मेरे पास कुछ नहीं। मैं गा नहीं सकता, हाँ बजा जरूर सकता हूँ। समाज को बजाने की पूरी ताकत रखता हूँ। और ऐसा बजाता हूँ, ऐसा बजाता हूँ, ऐसा बजाता हूँ, ऐसा बजाता हूँ कि सोए हुए लोग की नींद खुल जाती है, जागे हुए लोग खड़े हो जाते हैं, और खड़े हुए लोग तो भागने को मजबूर हो जाते हैं। बजाने की पूरी सामर्थ्य रखता हूँ। आदमी के दिल और दिमाग को पूरी तरह से बजा देता हूँ। हृदय के तारों को जब छोड़ता हूं तो आदमी के अंदर एक संगीत के स्वर लहरियां पैदा हो जाती हैं। हृदय की तंत्र जब जुड़ती है तो एक नया स्वर, एक नया यति गति लय आरोह अवरोह का संगीत शुरू हो जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये मुल्क पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है, जगत गुरु है। क्योंकि सूरज हमेशा पूरब में ही उगता है, पूरब से ही निकलता है। श्रेष्ठतम देश इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के जो अवतार और तीर्थंकर हुए वो इसी मुल्क में पैदा हुए। यह मुल्क पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठतम इसलिए है क्योंकि यह मुल्क कहता है कि जियो और जीने दो। जहां विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में और मरो हॉस्पिटल में, जहां विदेशी संस्कृति कहती है, जहां विदेशी संस्कृति का संदेश है, जहां पश्चात जगत का संदेश है कि खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में और मरो हॉस्पिटल में, वहीं भारतीय संस्कृति कहती है जियो और जीने दो। वही भारतीय संस्कृति कहती है कि जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको। जियो तो ऐसे जियो कि शांति से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरकर भी लोगों के दिलों पर राज कर सको। पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बस इतना ही फर्क है। इसलिए पंक्तियां मुझे याद आ गई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देश दुनिया में सिरमौर है। भारत का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाशमान। इस देश ने हमेशा पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश दिया है। अंधेरे के बीच में एक नया दीप जलाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये देश सोने की चिड़िया है। ये देश जगत गुरु है, ऋषि मुनियों का देश है। यह देश महान है तो टाटा बिरला अंबानी जैसे उद्योगपतियों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के संत मुनियों और संत मुनियों के उच्चतम आचरण के कारण है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि ये देश महान है तो यहाँ के टाटा बिरला अंबानी जैसे महान और बड़े उद्योगपतियों की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ के संत मुनि और उनके उच्चतम आचरण की वजह से ये देश महान है। वरना पूरे देशों में क्या अमीरों की कमी है? एक से बढ़कर के एक रईस है,
एक से एक बढ़कर के अमीर हैं। हिंदुस्तान से भी ज्यादा बड़े बड़े अमीर इस दुनिया में जगह जगह मौजूद मिल जाएंगे। तो अमीरों की वजह से ये देश दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र नहीं है, बल्कि उनके लिए जो इतने ही अमीर थे, मगर जिंदगी में एक क्षण ऐसा आया कि राज्य, वैभव, घर परिवार, महल छोड़ करके और आत्मचिंतन के लिए, आत्म साधना के लिए निकल पड़े और खुद को खोजा, खुद में खोजा, खुद में पाया, और जो अमृत मिला वो दुनिया को लुटाने चल पड़े। महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, बाहुबली, ये तीर्थंकरों की जो परंपरा है, ऋषभदेव से लेकर महावीर तक, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, वो पहले तीर्थंकर थे। और ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। प्राग ऐतिहासिक पुरुष है, युग के आदि में हुए। ऋषभदेव ने ही इस दुनिया को असी मसी कृषि, शिल्प, कला, वाणिज्य का उपदेश दिया। वो युग पुरुष थे। उन्होंने जीने की विधा सिखाई। और जैन धर्म की शुरुआत ऋषभदेव से होती है। हम में से कुछ लोग इस भ्रम में है कि जैन धर्म महावीर से आया। नहीं, महावीर तो 24 में तीर्थंकर थे, उससे पहले 30 तीर्थंकर और हो चुके थे। जैन धर्म का इतिहास करोड़ों साल पहले से शुरू होता है, ऋषभदेव से शुरू होता है। और ऋषभदेव जिनके पुत्र का नाम था भरत और जिनके एक बेटे का नाम था बाहुबली। भरत पहले चक्रवर्ती थे और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। इतिहास में 3 भरत हुए, एक ऋषभ पुत्र भरत, एक दशरथ पुत्र भरत और एक शकुंतला पुत्र भरत। इतिहास में 3 ऐतिहासिक पुरुष हुए, भरत हुए। पर इतिहास जाहिर करता है कि इस देश का नाम भारत पड़ा और ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से इस देश को भारत के नाम से पुकारा गया। ये भरत का भारत है। वो भरत जो एक चक्रवर्ती ही नहीं था, जीवन के आखिरी क्षणों में चक्रवर्ती के पद को छोड़ करके, चक्रवर्ती का वैभव छोड़ करके जंगल में जाता है और मुनि दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण में रत हो जाता है। सब कुछ छोड़ दिया। जब वैभव में था तो इतना वैभव था कि दुनिया में किसी के पास भी इतना वैभव नहीं था। और जब छोड़ा तो इतना छोड़ा कि शरीर पर एक चिंदी तक नहीं थी। शरीर के वस्त्र भी छोड़ दिए, समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने शरीर के वस्त्र भी उतार फेंके और नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके अपरिग्रह के सिद्धांत को जीवन में उतारा और साधना करके मोक्ष पाया।